हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आपके सामने दोस्तों एक प्रश्न लेकर उपस्थित यहाँ पे हम हुए रामायण से। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा आपके सामने और उत्तर भी है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ और उत्तर की तरफ। यह प्रश्न होते हैं UPLT मुख्य परीक्षा के लिए है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न हमारा है, महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय देते हुए रामायण की रचना प्रक्रिया बताना है। रचना प्रक्रिया का करना समझाना है, किसके? रामायण के। तो महर्षि वाल्मीकि का सबसे पहले हमें जीवन परिचय देना है। फिर रामायण की रचना कैसे हुई, किसके द्वारा किया गया, किसने कहा, इसके बारे में जो है इसकी रचना प्रक्रिया को समझाइए, यहाँ पे बताना है। तो आइए हम लोग उत्तर को देखते हैं। उत्तर में क्या लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर है, पहला हेडिंग हम डालेंगे महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय। ये हमारा हेडिंग होगा। तो उसके अंतर्गत हम उनका महर्षि वाल्मीकि का थोड़ा सा परिचय यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते थे। किसके? संस्कृत साहित्य। इसलिए उन्हें जो है आदि कवि कहा जाता है। इनके जीवन के संबंध में प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य कम है, परंतु जनश्रुतियों के आधार पर कुछ बातें प्रसिद्ध हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जो है संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं दोस्तों। इन्हें आदि कवि कहा जाता है और जो है इनका जो है इतिहास में इनका कोई हमें तथ्य प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन जनश्रुतियों के माध्यम से कुछ प्रमाण मिलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जनश्रुतियों के आधार पर इनका जीवन परिचय क्या है। तो कहा जाता है कि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रत्नाकर था। क्या था? रत्नाकर था। वे पहले एक साधारण व्यक्ति थे जो जीविका के लिए वन में लोगों को लूटते थे। एक दिन उनकी भेंट नारद जी से हुई। नारद ने उन्हें समझाया कि पाप का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। इस उद्देश्य से प्रभावित होकर रत्नाकर ने तपस्या आरंभ की। यहाँ पे नारद क्या कहते हैं? उन्हें समझाते हैं कि जो तुम पाप कर रहे हो, चोरी कर, लूटपाट कर रहे हो, तो उसका जो तुम भोगी बनो, तुम पाप जो कर रहे हो तो तुम ही उसको भोगोगे, तुम्हारे अन्य सगे संबंधी नहीं भोगेंगे। तो इस पर जो है उनको समझ में आता है कि ये नारद जी सही कर रहे हैं। तो वह क्या करते हैं, अंत में क्या करने लगते हैं? तपस्या प्रारंभ करने लगते हैं। ठीक है। तो आगे यहाँ पे है कि दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर पर क्या लग जाता है? बल्मिक लग जाता है। चींटियों का ढेर, बल्मिक का अर्थ था चींटियों का ढेर बन गया, जिससे उनका नाम क्या पड़ गया? वाल्मीकि पड़ गया। कठोर साधना के फलस्वरूप ये महान ऋषि एवं कवि बन गए। तो वाल्मीकि इनका नाम कैसे पड़ा दोस्तों? तो यहाँ पे बल्मिक यानी कि घोर दीर्घकालीन लंबे समय तक तपस्या करने के कारण उनके शरीर पर बल्मिक यानी कि चींटियों का ढेर लग गया, जिससे उनका नाम वाल्मीकि यहाँ पे पड़ गया। ठीक है। तो कठोर साधना के फलस्वरूप वे महान ऋषि एवं कवि बन गए। यह उनका थोड़ा सा जीवन परिचय, किनका? महर्षि वाल्मीकि का थोड़ा सा जीवन परिचय। तो आप इसको देख सकते हैं। आगे दूसरा हेडिंग है, वह है आदि कवि की उपाधि। इन्हें आदि कवि की उपाधि कैसे मिली? तो वाल्मीकि को आदि कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संस्कृत का प्रथम श्लोक रचा। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता? आदि कवि। एक बार उन्होंने क्रॉच पंछियों के जोड़े को देखा, तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी के करुण विलाप को देखकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः श्लोक निकल पड़ा। तो श्लोक कौन सा निकला? तो संस्कृत का पहला श्लोक यह जो है निकला, जो है करुण रस में। तो यह करुण रस में जो है यहाँ पे जो श्लोक है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गम शाश्वती समाह यत क्रौच मिथुना देख एकम अवधि काम मोहितम। यह श्लोक जो है वाल्मीकि के स्वतः मुँह से निकल आया। कब निकला? जो मादा पंछी के करुण रस का विलाप वह देख रहे थे तब। तो यहाँ पे इस श्लोक को यहाँ पे जो आप समाविष्ट कर सकते हैं यदि अब ये प्रश्न आता है तो। ठीक है। तो यह हो गया हमारा दोस्तों हेडिंग था आदि कवि की उपाधि कैसे प्राप्त हुई। तो इसी श्लोक के लिखने के कारण इन्हें जो है आदि कवि की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है। यह संस्कृत का प्रथम श्लोक माना जाता है जिससे काव्य की उत्पत्ति माना जाता है। तीसरा हेडिंग यहाँ पे है रामायण की रचना प्रक्रिया कैसी हुई। तो रामायण कैसे लिखा गया दोस्तों, इसको देखते हैं। तो कथा का स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वाल्मीकि ने नारद से राम के जीवन की संपूर्ण कथा सुनाई थी। ठीक है। वाल्मीकि ने नारद के मुख से राम जी के जीवन की संपूर्ण कथा सुनी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की प्रेरणा थी। नारद जी ने
नारद जी वाल्मीकि को किसकी प्रेरणा से बताया, तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बताया। तो यहाँ पे कथा सुनने के बाद स्वयं ब्रह्मा ने वाल्मीकि को उपदेश दिया, आदेश दिया कि वे जो है राम के चरित्र को काव्य रूप में प्रस्तुत करें। किसने उपदेश दिया, आदेश दिया, तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया वाल्मीकि को कि वे क्या करें, राम के चरित्र को काव्य रूप में प्रस्तुत करें। ब्रह्मा ने उन्हें एक वरदान भी दिया, जिनकी रचना सत्य एवं अमर होगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो तुम रचना करोगे उस रचना क्या होगा, सत्य होगा और सदा सदा के लिए क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो यह हो गया ब्रह्मा की प्रेरणा। ठीक है, तीसरा हेडिंग यहाँ पे है काव्य की रचना। तो वाल्मीकि ने राम के जीवन को श्लोकबद्ध काव्य रूप में लिखा है। यह काव्य अनुष्टुप छंद में रचा गया है और इसमें जो है 24,000 श्लोक और जो है 7 कांड है। कितने, 7 कांड है। तो यहाँ पे महाभारत की रचना दोस्तों रामायण की रचना किस छंद में हुआ है, तो अनुष्टुप छंद में हुआ है। इसमें कितने श्लोक है, तो 24,000 श्लोक माने जाते हैं और इसमें यदि कांड पूछे तो कितने हैं, तो 7 कांड है। यह काव्य की रचना है। ठीक है, आगे है लौ कुश द्वारा प्रचार। ठीक है, क्या हुआ, लौ कुश द्वारा प्रसार हुआ किसका, रामायण का। तो वाल्मीकि ने इस काव्य को राम के पुत्रों यानी लौ और कुश को सिखाया। उन्होंने ही राम के दरबार में इसका गाना यानी गान पाठ किया, जिससे रामायण का प्रचार हुआ। ठीक है, तो यह हो गया लौ कुश द्वारा प्रचार। तो सबसे पहले जो है रामायण के गान विधि के द्वारा जो है राम जी के जो है राज्य में जो है लौ और कुश के द्वारा गाया गया था। तीसरा हमारा जो अगला हेडिंग है वह है रामायण का स्वरूप। तो यहाँ पे रामायण का स्वरूप क्या है, तो यह रामायण आदि काव्य है। ठीक है, यह रामायण क्या आदि काव्य है। इसमें राम के आदर्श जीवन, धर्म त्याग और नीति का वर्णन मिलता है। यह केवल कथा नहीं बल्कि आदर्श जीवन का मार्गदर्शन ग्रंथ है। क्या, रामायण। तो स्वरूप क्या है, स्वरूप लिखेंगे यह रामायण आदि काव्य है। इसमें राम के आदर्श जीवन, धर्म त्याग और नीति का वर्णन है। यह केवल कथा नहीं बल्कि आदर्श जीवन का मार्गदर्शन ग्रंथ भी है। निष्कर्ष में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी तपस्या, प्रतिभा और दिव्य प्रेरणा से रामायण की रचना की। यह काव्य न केवल संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर है बल्कि संपूर्ण मानव के लिए एक आदर्श जीवन का संदेश भी देता है। तो यह हमारा हो गया निष्कर्ष दोस्तों। तो आइए एक बार फिर प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या था और उत्तर क्या लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा था कि वाल्मीकि महर्षि, प्रश्न हमारा ये आपके सामने, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय देते हुए रामायण की रचना प्रक्रिया को बताना। ध्यान रखिएगा, उसकी रचना कैसे, उसकी प्रक्रिया को बताना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाल्मीकि का जीवन परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पे है वाल्मीकि का सामान्य थोड़ा सा जीवन परिचय, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे यहाँ पे जो है थोड़ा सा और है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा। और दूसरी हेडिंग यहाँ पे आदि कवि की उपाधि इन्हें कैसे प्राप्त हुई, और उसके जो है प्रसिद्ध श्लोक भी यहाँ पे शामिल है। ठीक, आगे तीसरा हेडिंग हमारा रामायण की रचना प्रक्रिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कथा का स्रोत, ब्रह्मा की प्रेरणा, और यहाँ पे काव्य की रचना और लौ कुश द्वारा प्रसार। ठीक है, अगला हेडिंग हमारा है रामायण का स्वरूप और निष्कर्ष। तो दोस्तों यह रहा आज का हमारा प्रश्नोत्तरी, एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी थी रामायण से। तो आज के प्रश्नोत्तरी को ये हम समाप्त करेंगे दोस्तों। हो सकता है यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे कि वाल्मीकि का जीवन परिचय बताइए, तो यह रहा वाल्मीकि का जीवन परिचय। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। आगे की प्रश्नोत्तरी कुछ यदि हमारे लिए हमें समझ में आया, कुछ प्रश्न अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।